हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम रीजनिंग के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी 2023 के एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सारे प्रश्न एसएससी के पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के अध्ययन से हमें भविष्य में आने वाले एग्जाम की परिणति के बारे में जानकारी मिलेगी कि किस टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन से संबंधित। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें। निम्नलिखित शब्द युग्म में से 3 युग्म किसी एक तरीके से समान हैं, इसलिए एक युग्म समूह का निर्माण करते हैं। कौन सा शब्द उस समूह से संबंधित नहीं है? ये हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी रूप से एक समान है और एक जो है वो अलग है, उसको हमें ढूंढना है। तो चलिए ढूंढ के बताइए कौन सा वाला आंसर हमारा होने वाला है। चलिए तो देखते हैं। यात्रा करना, शेयर करना, ठीक। ढोना, उठाना, ठीक है। अवलोकन करना, देखना। हम देखते हैं यात्रा करना और शेयर शेयर करना, ये दोनों तो एक समान ही है। ढोना और उठाना, ये दोनों भी एक समान है। अवलोकन और देखना, ये दोनों भी एक समान है। लेकिन ये जो है पास और दूर, ये एक दूसरे के विपरीत है। ये विलोम है, ठीक। और ये तीनों जो है वो समान है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद में देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे भी वही हमें लॉजिक लगाना है। सारे प्रश्नों में यही लॉजिक है कि तीन ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से संबंधित है और एक जो है वो अलग है, उसको हमें फाइंड करके बताना है। ये एसएससी 2023 टायर में एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बल्ब, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? देखो, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, ये तीनों तो जो है एक समान होते हैं, ठीक। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये सब कंप्यूटर डिवाइस है। मोबाइल भी डिवाइस है, कंप्यूटर भी, लैपटॉप भी, ये सारे कंप्यूटर डिवाइस है। वहीं बल्ब जो है एक विद्युत उपकरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। चलिए बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग होने वाला है, उसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप आंसर देंगे, कौन सा आंसर होने वाला है बताइए जल्दी से। तो हमें ऑप्शन दिए हैं केला, सेब, अंगूर और फूलगोभी। हम देखते हैं केला फल होता है, सेब भी फल होता है, अंगूर भी फल होता है, लेकिन फूलगोभी जो है वो सब्जी होती है। ये तीनों तो एक समान है, ठीक। तो ये वाला भिन्न है, ये भिन्न वाला ही हमें छांटना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होने वाला है हमारा। क्या लिखा है? कविता कवि, ठीक। आभूषण सुनार, कपड़े दर्जी, बड़ई फर्नीचर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। देखो क्या है, कविता जो है, कविता कौन लिखता है? कवि लिखता है, ठीक। कपड़े कौन बनाता है? दर्जी बनाता है, ठीक है। आभूषण कौन बनाता है? सुनार बनाता है, ठीक। बड़ई जो है वो फर्नीचर नहीं बनाता। बड़ई जो है वो फर्नीचर नहीं बनाता, बल्कि फर्नीचर जो है वो बड़ई बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, समझने की कोशिश करो। कविता जो है, कविता का रचनाकार कौन होता है? कवि होता है, ठीक। कपड़े का निर्माता कौन होता है? वो दर्जी होता है, ठीक। आभूषण का निर्माता कौन होता है? वो सुनार होता है। वहीं बढ़ई जो है फर्नीचर का निर्माता नहीं होता। फर्नीचर का निर्माता जो होता वो होता है बढ़ई। फर्नीचर बनाने का काम कौन करता है? बढ़ई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन चारों में भिन्न बताना है हमें। प्रश्न नंबर 5 है। चलिए बताइए, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से समान है, एक जो भिन्न है उसको हमें ढूंढ के बताना है। चलिए देखते हैं। ये ऑप्शन फाइल, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और टेलीविजन, ठीक है। लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन और फाइल। तो हमें फाइल जो है वो अलग है। क्यों अलग है? लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फाइल जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। ये तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर होने वाला है हमारा। सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, बताइए। चलिए तो देखते क्या है। लिखना, कलम, आवर्धक, सूक्ष्मदर्शी, खुदाई, कुदाल और बंदूक मारना। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? क्या होता है? कलम से क्या करते हैं हम? लिखने का काम करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से सूक्ष्मदर्शी से जो है हम क्या करते हैं? उसी चीज को बड़ा करके देखते हैं, ठीक। कुदला से क्या करते हैं? हम खुदाई करते हैं, ठीक है।
वहीं हम देखेंगे बंदूक, बंदूक और मारना, क्योंकि बंदूक जो है वो मारना इसके लिए उपयोग में की जाने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि कलम से लिखने का काम करते हैं, कुदाल से खुदाई का काम करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से जो आवर्धक यानी कि चीजों को जो है बड़ा करके देखते हैं। बल्कि मारना और बंदूक जो है ये दोनों जो है एक दूसरे से मिल नहीं खाते हैं, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा भिन्न होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है हमारा। चलिए बताइए कौन सा आंसर होने वाला है हमारा। क्या है, देखो, चाकू, सुई, सहूल, सूत्र, शल्य चिकित्सा, योद्धा और वकरची, वकरची है ना, किसान, राजमिस्त्री, चिकित्सक, मजदूर, दर्जी और मूर्तिकार। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा हमारा। देखो, शल्य चिकित्सा, योद्धा और बावर्ची, यहाँ है किसान, राजमिस्त्री और चिकित्सक, मजदूर, दर्जी और मूर्तिकार। वहीं हम देखेंगे ये तीनों जो है ये एक पेशेवर है। शल्य चिकित्सा एक पेशेवर है, योद्धा ये भी एक पेशेवर होता है, ये किसान, राजमिस्त्री, चिकित्सक ये भी सब है पेशेवर टाइप के हैं। मजदूर, दर्जी, मूर्तिकार ये भी किसी न किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, ये सब किसान कोई ना कोई कार्य करता है। वहीं चाकू, सुई और सहूल और सूत्र ये जो है हमारे अन्य उपकरणों में आ जाएंगे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है तीन ऑप्शन से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। चलिए बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर होने वाला है इसमें। यहाँ पे दिया है हमें ट्रक, स्कूटर और कार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है हमें छिपकली, मगरमच्छ और जंगल, शेर, तेंदुआ, लोमड़ी, पेन, पेंसिल, रबड़। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा आंसर बताइए। ट्रक, स्कूटर और कार ये जो है वाहन में आ जाएंगे। ठीक, शेर, तेंदुआ और लोमड़ी ये सब जो है जानवरों में आ जाएंगे। पेन, पेंसिल और रबड़ ये सब लिखने वाले उपकरण है। वहीं छिपकली, मगरमच्छ और जंगल, यहाँ पे छिपकली अलग है, मगरमच्छ अलग है, जंगल अलग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दिया है हमें यहाँ पे। चलिए बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, सॉल्व करके बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा भिन्न होने वाला है। तो क्या लॉजिक लगा यहाँ पे। देखो, ईंट से जो है वो दीवार बनाई जाती है। ठीक, ईंट से दीवार बनाई जाती है, सही है। लकड़ी से क्या बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है। ठीक है, लुगदी से क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। वहीं धातु से अयस्क, धातु से अयस्क ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि धातु से अयस्क नहीं बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। सबसे पहले आप सोल्व करने की कोशिश करें कौन सा आंसर होने वाला है। चलिए देखते हैं, पसंद, सुविधा, स्वायत्तता और गुलाम, इन चारों में से एक ऑप्शन भिन्न है। वो कौन सा ऑप्शन है। पसंद ये भी पॉजिटिव है, सुविधा ये भी पॉजिटिव अर्थ देता है, स्वच्छता ये भी जो है पॉजिटिव अर्थ है, जबकि गुलामी जो है वो नकारात्मक अर्थ दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 दिया है हमें, सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप क्या लॉजिक है, सौहार्द, 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 सहमति, मैत्री, नापसंद। हम देखते हैं मैत्री, सहमति और सौहार्द ये सब पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, नापसंद ये जो है हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करो आप। सबसे पहले क्या दिया है हमें यहाँ पे, निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, तो हमें बताना है कि एक असंगत कौन सा है। चलिए बताइए, क्या है, नौकरी, वस्तुकार, बड़ई और पत्रकार। ठीक, क्या है, नौकरी, वस्तुकार। देखो कौन सा नंबर आंसर होगा हमारा। वस्तुकार जो है किसी चीज को बनाता है, डिजाइन करता है। बड़ई फर्नीचर बनाता है। पत्रकार जो है कि पत्रकारिता करता है। तो ये जो है तीनों जो है किसी न किसी पैसे, इनका जो है पेशेवर है। बाकी नौकरी जो है वो किसी, जबकि नौकरी जो है वो किसी व्यक्ति को इंगित नहीं करता है, क्योंकि बड़ई में किसी व्यक्ति के द्वारा काम करेगा,
वस्तुकार भी किसी व्यक्ति के द्वारा काम किया जाता है और पत्रकार में भी किसी व्यक्ति के द्वारा काम किया जाए कि नौकरी में जो है वो एक अलग ऑप्शन है, तो इसलिए जो है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम क्या दिया है। ये 4 ऑप्शन दिए हमें, अवरोध, वृद्धि, प्रगति और विकास। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा वो हमें फाइंड करके बताना है। प्रगति, वृद्धि, विकास और अवरोध। वृद्धि मतलब बढ़ना, प्रगति मतलब भी आगे बढ़ना, विकास मतलब भी कुल मिला के विकास होना, डेवलप विकास होना। लेकिन अवरोध, अवरोध यानी कि ये अलग चीज है, तो नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हमें। हमें यहाँ पे दिया है, सोल्व करके बताएं कि कौन सा वाला आंसर हमारा सही होने वाला है। समाप्ति, प्रगति, विदाई और निष्कर्ष। क्या है? विदाई, समाप्ति और निष्कर्ष। कौन सा आंसर होगा हमारा? देखो, समाप्ति मतलब समाप्त हो गया, ठीक। विदाई, इसमें भी जो है विदाई मतलब ये भी जो है समाप्त हो गया। निष्कर्ष, ये भी जो है समाप्त हो गया। लेकिन प्रगति, ये कार्य जो है कंटिन्यू, ठीक, ये जो है एंड हुआ है। ठीक, विदाई, समाप्ति और निष्कर्ष, लेकिन प्रगति जो है ये कंटिन्यू होता रहता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।